हेलो एवरीवन, मेरा नाम हसीबा है और आज हम पढ़ेंगे मुतालियत आयोग। ठीक है, ये यूनिट 2 के लिए है और ये जेआरएफ, एमएड, बीएड, यूजीसी एग्जाम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। पर इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेगा और नोट्स जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेंगे। सो शुरू करते हैं। इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 और 1953 भी कहते हैं। इसका नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुतालियत आयोग भी कहते हैं। इनके मतलब जो शुरुआत हुई थी वो 22 सितंबर 1952 डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में हुई थी और 1953 में ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी। ये इसका मेन फोकस जो है माध्यमिक शिक्षा था। मुतालियार आयोग को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे, जो उस समय के मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। भारत सरकार ने आयोग में नियुक्ति 22 सितंबर 1952 को की थी। आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत की माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसके पुनर्गठन एवं सुधार के उपाय सुझाना था। देखिए था क्या ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को माध्यमिक शिक्षा जोड़ती थी, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज लाने की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए। अब आयोग की मुख्य जानकारी जो थी, आयोग का नाम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, हिंदी में नाम जो माध्यमिक शिक्षा का आयोग था। जो इसकी अवधि थी 1952 से 53 की थी। जो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। उनकी नियुक्ति 22 सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा और 1953 में उनकी रिपोर्ट बन के तैयार हुई। मुख्य उद्देश्य क्या था? माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन एवं सुधार। आयोग की रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा के संगठन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, परीक्षा, मार्गदर्शक शिक्षक शिक्षा आदि पर विस्तृत सुझाव दिया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? आयोग के प्रमुख कार्य थे भारत की माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना और माध्यमिक शिक्षा के संगठन एवं संरचना में सुधार करना, पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक एवं विविध बनाना और विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को रुचि एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा विधियों में सुधार करना और परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना, शिक्षकों की योग्यता एवं सेवा शर्तों के लिए सुधार करना, गाइडेंस एवं काउंसलिंग की व्यवस्था करना, माध्यमिक शिक्षा को जीवन एवं रोजगार से जोड़ना। लक्ष्य ऐसे समझे तो माध्यमिक शिक्षा को अधिक प्रभावी, व्यावसायिक, जीवन उपयोगी एवं विद्यार्थी केंद्रित बनाना। अब हम कर सकते हैं कि तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा में उस टाइम कमियां क्या थी। प्रमुख दोष ये थे कि शिक्षा अत्यधिक परीक्षा केंद्रित थी, ज्यादातर एग्जाम बहुत होते थे। माध्यमिक शिक्षा मुख्यतः विश्वविद्यालय में प्रवेश की तैयारी बन गई थी। पाठ्यक्रम बहुत अधिक सैद्धांतिक एवं अकादमिक थे, मतलब व्यवहारिक कम थे। शिक्षा का जीवन से पर्याप्त संबंध नहीं था। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की कमी थी। शिक्षण विधियां प्रभावी नहीं थी। पाठ्य पुस्तकें उपयुक्त नहीं थी। चाहे पाठ्यक्रम गतिविधियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं था। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की अपेक्षा होती थी। मार्गदर्शन एवं परामर्श की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता थी। तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा केंद्रित, सैद्धांतिक और जीवन से असंबंधित थी। इसमें सुधार की अत्यधिक आवश्यकता थी। माध्यमिक शिक्षा के आयोग के जो उद्देश्य क्या थे? मुतालियत आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 4 अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर बल दिया। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, विद्यार्थियों में विकसित सहयोग, अनुशासन, सहिष्णुता, जिम्मेदारी, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, सामाजिक भावना, व्यवसायिक दक्षता, शिक्षा ऐसी हो जो विद्यार्थी
विद्यार्थी भविष्य में किसी उपयोगी व्यावसायिक क्षेत्र के लिए तैयार हो सके। व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा केवल बौद्धिक विकास पर सीमित न हो बल्कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास पर और नैतिक विकास पर बल दे। नेतृत्व का विकास। विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास, जिम्मेदारी, ये सब चीजें आनी चाहिए। इन निर्देशों का अंतिम लक्ष्य विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक, कुशल कर्मी, संतुलित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति और सक्षम नेता बनाना था। माध्यमिक शिक्षा की नई संरचना कौन कौन सी थी? मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को लगभग 11 से 17 साल, मतलब जैसे क्लास 6 से लेके ये 11th की बात कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10th, 11, हाँ वही, कि आयु की विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी। प्रस्तावित संरचना कुल 7 वर्ष की थी। जूनियर सेकेंडरी या मिडिल स्टेज, कनिष्ठ माध्यमिक या मध्य चरण 3 वर्ष के लिए लगभग 11 से लेकर 14 वर्ष की आयु, और हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक चरण 14 से लेकर 17। कुल मिला के कुल अवधि क्या थी? 11 से 17, 7 वर्ष की। इन्होंने क्या कहा था कि हाई स्कूल को जोड़ दिया और 11 को जोड़ दिया जाए, हाई स्कूल 9, 10, 11 हाई स्कूल साथ साथ जोड़ दिया जाए, और जो 12 को तो जोड़ दिया जाए कॉलेज लेवल पे, 18 साल वाला जो पढ़ाई होती है। तो इन्होंने 17 साल तक ही पढ़ाई मानी। 18वां साल जो हम 12th करते हैं उसको इन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ने के लिए कहा था। आयोग में तत्कालीन इंटरमीडिएट व्यवस्था को समाप्त करने और विद्यालय तथा विश्वविद्यालय की बीच संरचना को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा 11th को अलग करके स्कूलिंग में जोड़ दिया जाए, 12th को अलग करके यूनिवर्सिटी में जोड़ दिया जाए। अब हम बात करते हैं, इन्होंने मल्टीपर्पज स्कूल की बात करी थी, तो डायरेक्ट सवाल बन जाता है कि किस आयोग ने मल्टीपर्पज स्कूल की बात की थी? या बहुउद्देशीय विद्यालय की। मुदालियर आयोग ने महत्वपूर्ण सिफारों में से एक थी मल्टीपर्पज स्कूल। जैसे इन विद्यालयों में विद्यार्थी की रुचि, योग्यता, क्षमता, भविष्य की आवश्यकता, ये है। और प्रमुख धाराएं कौन कौन सी थी? मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, तकनीक, कृषि, व्यवसाय, ये सब होना चाहिए। इसका उद्देश्य ये था, इसका उद्देश्य था कि सभी विद्यार्थियों को एक ही एकेडमिक मार्ग पर न चलाया जाए, मतलब जिसकी जो चॉइस है वो उस हिसाब से पढ़े। ऐसा नहीं है हमको अब साइंस नहीं पसंद है तो हमें साइंस पढ़ना है, या हमें कॉमर्स नहीं पसंद, जबरदस्ती कुछ नहीं है, अलग अलग मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे तो आप उसी हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। अर्थात बहुउद्देशीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता, क्षमता और भविष्य की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक। अब आता है पाठ्यक्रम संबंधित सिफारिशें। कौन कौन से इन्होंने सिफारिशें दी? आयोग ने पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी, व्यवहारिक, लचीला और विविध बनाने पर जोर दिया। जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो छात्रों में दैनिक जीवन और वास्तविक समस्याओं से जुड़ा हो। विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला हो और छात्रों की रुचि, क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार विकल्प प्रदान करें। व्यावसायिक शिक्षा को स्थान मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यावसायिक एवं पूर्ण व्यावसायिक विषयों पर उचित तालमेल से पाठ्यक्रम गतिविधियां शामिल होनी चाहिए। खेल कूद, क्लब, वाद विवाद, स्काउट गाइड, सामाजिक सेवा आदि को पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग माना जाना चाहिए। और शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के शारीरिक विकास, स्वास्थ्य एवं फिटनेस पर बल दिया जाना चाहिए। विज्ञान एवं गणित को महत्व दिया जाना चाहिए। विज्ञान दृष्टिकोण, तार्किक क्षमता और समस्या समाधान के लिए विज्ञान एवं गणित अनिवार्य। कला एवं संगीत का उचित स्थान मिलना चाहिए। संगीत, चित्रकला, नाटक, नृत्य आदि विद्यार्थी की रचनात्मकता का विकास करे। सामाजिक जीवन से संबंधित विषयों को शामिल किया जाना है। सामाजिक अध्ययन, नागरिक शास्त्र, नैतिक शास्त्र, सामाजिक पर्यावरण शिक्षा, ये सब शामिल किया जाना चाहिए। आयु का उद्देश्य था कि ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों के जीवन उपयोगी ज्ञान, कौशल एवं मूल्य एवं दृष्टिकोण प्रदान करे। तो ये मेरा इसका पहला पार्ट था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, एंड आगे की जो चीज़ें हैं हम वो सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। Have a nice day.